हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिटर्मिनेंट के नेक्स्ट टॉपिक एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं। उसका सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है क्या। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ओनली वैलिड फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली पॉसिबल फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एडजॉइंट जो है वह लागू होता है, ठीक है। तो एडजॉइंट है क्या? एडजॉइंट देखिए, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिसेस, अर्थात किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर हम निकालते हैं और उसका यदि हम ट्रांसपोज निकाल दें तो जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा वह क्या होगा? एडजॉइंट होगा, ठीक है। आप देखें, एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, इसको आप नोट करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, हमने लिया यहां पे लेट a इक्वल टू a11, a12, a21, a22। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? 2 by 2 है। ऑर्डर कितना है? 2 by 2 है। तो आप याद रखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का यदि हम कोफैक्टर निकालते हैं तो वह मैट्रिक्स जितने एलिमेंट का है, अर्थात जितना ऑर्डर उसमें होता है और जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही कोफैक्टर होते हैं और उतने ही माइनर होते हैं। याद आप रखेंगे, ठीक है। ये किसी मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही कोफैक्टर होते हैं और उतने ही माइनस होता है। अंतर क्या होता है? आप जानते हैं कि कोफैक्टर जब निकालते हैं तो साइन को चेंज करते हैं और माइनर में साइन चेंज नहीं होता है। यही आपको याद रखना है। तो देखिए, यहाँ पे निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ किसका निकालते हैं? a11, ठीक है। फॉर्मूला होता है -1 पावर r प्लस सी, r रो प्लस कॉलम, तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। तो जिस मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का जिस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है उसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको लिखेंगे a22, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? a22। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ a12, ठीक है, -1 पावर 3, इसके रो कलम को छोड़ दीजिए, यहाँ हो गया a21, अर्थात -a21, ओके। फिर ही निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ a21 -1 पावर 3, इसके रो और कलम को छोड़ दीजिए, तो यहाँ होगा 1 2 -a12। कोफैक्टर ऑफ a22 -1 पावर 4, a22 यहाँ है तो इसके रो और कलम को छोड़ दीजिए, a11, तो यहाँ हो जाएगा a11। अब हम निकालते हैं कोफैक्टर a, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स a। तो a का निकाले हैं, कितना आया है? a22 -a21 -a12, यहाँ हो जाएगा a11। तो यह जो हम निकाले यहाँ पे, यह क्या निकला? कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। हमें निकालना है एडजॉइंट, इसको नोट करें। एडजॉइंट जब निकालेंगे
तो अब यहां देखिए एडजॉइंट, एडजॉइंट को हम लोग एडीजे ए से सूचित करते हैं, याद रखेंगे आप। तो इसका क्या करना है कि जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स का निकाले हैं इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज को बताएं है रूल, कि रो को कलम में चेंज कर दीजिए। यहां हो जाएगा आपका A22 माइनस A21 माइनस A12 A11। तब यह जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुआ यह क्या है, तो यह है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब देखें, आपको नोट में हम बताते हैं, इसको नोट कीजिए। तो देखिए हमने जो मैट्रिक्स लिया, कौन सा मैट्रिक्स लिया था, A11 A12 A21 A22, यही मैट्रिक्स एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था। ठीक है, तो क्या प्राप्त किए हैं, एडजॉइंट यहां देख लीजिए है आपके पास। तो यहां पर है कि प्रिंसिपल डायगोनल को हमने क्या किया है, बोलिए, इंटरचेंज। इंटरचेंज प्रिंसिपल डायगोनल को क्या किए हैं, तो इंटरचेंज किए हैं। और ऑफ डायगोनल या अल्टरनेट डायगोनल क्या है, उसके साइन को हमने क्या किया है, चेंज किया है। चेंज ऑफ साइन क्या किए हैं, तो चेंज ऑफ साइन। देखिए यहां साइन चेंज है। अब आपको एक और एग्जाम्पल बताते हैं, सेकंड नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 लिया। अब इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, क्या वैल्यू होगा हमको, इसको चेंज करना है, इंटरचेंज। तो यहां हो गया 4 1 और 2 3 को क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे। तो जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा वह मैट्रिक्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए यहां से इंटरचेंज किए हैं, 4 को यहां 1 को यहां, और इसके साइन को केवल चेंज किए हैं। तो जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ वह है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। नो डाउट। देखिए तो यह मैट्रिक्स जो है 2x2 के लिए ही लागू है, इसको आप नोट कीजिए और याद रखेंगे। ठीक है, अब बताते हैं आपको एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज बताते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिसेस। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका if AB any given a square matrix of order n, then A into adjoint of A equal to एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। यह इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, वेयर आई इज एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, यही है आपका फर्स्ट जो है प्रॉपर्टीज है। अब इसका पहले हम आपको वेरिफिकेशन करते हैं, वेरीफाई करके बताते हैं, इसके बाद इसका प्रूफ देखेंगे। इसको नोट कीजिए, पहले वेरीफाई देखें, इसके बाद इसका हम प्रूफ बताएंगे। देखिए वेरीफाई के लिए यहां वेरीफाई है, एग्जाम में यदि वेरीफाई आई तो वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है,
यदि प्रूफ आए तो प्रूफ के लिए नेक्स्ट बताएंगे, पहले वेरीफाई देखें। हमने एक मैट्रिक्स लिया A इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33 मैट्रिक्स हमने लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और यहां लेते हैं इस मैट्रिक्स का क्या लेते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर आप क्या लेते हैं, A। तो कोफैक्टर को A से ही हम लोग सूचित करते हैं, इसलिए यहां लेते हैं A11, A12, A13। आप याद रखेंगे, आपको मैंने बताया है कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो बड़ा अक्षर होता है उसे मैट्रिक्स को सूचित करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लिख रहे हैं एलिमेंट को, तो एलिमेंट को स्मॉल से सूचित करते हैं, लेकिन कोफैक्टर को ए से सूचित करते हैं यहाँ पे। और यहाँ हमने A11 लिया है तो कैपिटल लिखेंगे, इस पर कोई आपको दिक्कत नहीं है। यहाँ C1 करके भी ले सकते हैं आप, C11, ठीक है, C12, ठीक है, आप जो चाहे ले सकते हैं, उसी को हम ले लेते हैं जो आपको दिक्कत नहीं होगा। C11, C12, यहाँ हो जाएगा C13, यहाँ लेते हैं C21, C22, C23, C31, ठीक है, C32 और C33, कोई दिक्कत नहीं है। किसका, तो इसका हमने क्या लिया, कोफैक्टर। ओके, अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो जो भी कोफैक्टर है तो कोफैक्टर का क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का यहाँ एडजॉइंट करना है। तो इसका एडजॉइंट लिखते हैं, देखिए C11, C12, C13, C21, 22, 23, यहाँ हो जाएगा C31, 32, 33। ओके, यहाँ आप देख लिए, ठीक है, यहाँ निकाल दिए एडजॉइंट ऑफ ए। और हमें वेरीफाई क्या करना है, इसको आप नोट करें। वेरीफाई देखिए, वेरीफाई में है कि मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ऑफ ए के साथ वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर है A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33, ठीक है। यहाँ देखिए यस का एडजॉइंट वहां पर है C11, C12, C13, 21, 22, 23, 31, 32 और 33, ठीक है। अब देखें इसका मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का रूल है, देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर आप देखेंगे A11, यहाँ पर है C11, A12, A12, A13, A13। तो यह मल्टीप्लाई जब करेंगे किसी एलिमेंट का कोफैक्टर के साथ और सेम इसका रो और कॉलम है मिल जाता, तो इसको हम लोग लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से करेंगे, A11 यहाँ 2 1 है, तो जब डिफरेंस होगा कोफैक्टर यहाँ पे तो इसका वैल्यू हो जाता है 0। यहाँ भी हो जाएगा अब 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ क्या हो जाएगा 0, 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे, इसको नोट करें। फिर देखिए यहाँ से अब हम क्या करते हैं, नोट कर लेंगे ताकि एडजॉइंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को बाहर करते हैं। कॉमन कर लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ शेष क्या बचता है देख लीजिए,
1 0 0 0 1, यह शेष बच गया। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, तो आई यहाँ क्या हो जाएगा? I3। क्यों? तो हमने जो मैट्रिक्स लिया उसका ऑर्डर कितना है? 3/3 का है। तो इस तरह देखें कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमने लिया तो क्या प्राप्त किया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए I3। ठीक है, उस तरह आप ले सकते हैं 3/3 का मैट्रिक्स लेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? यह प्राप्त होगा। ठीक है, सिमिलरली लिख सकते हैं। तो यह जो है वेरीफाई है, वेरीफाई के लिए। लेकिन अब हमें प्रूफ करना है तो प्रूफ बताते हैं, तब तक इसको वेरिफिकेशन के लिए नोट करें। यह VBI थ्योरम है, इस पे आप विशेष ध्यान देंगे। जब तक इसका वेरिफिकेशन आप अच्छा से नहीं जानेंगे, क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत होगी। आपको बताए हैं कि इस चैप्टर से डिटर्मिनेंट से 10 क्वेश्चन आपका लगभग आता है बोर्ड में, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आप देखें यहाँ से प्रूफ, फर्स्ट प्रॉपर्टीज का प्रूफ बताते हैं। यहाँ लेते हैं लेट ए इक्वल टू, मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A1n। क्यों n लेते हैं? तो n ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है, इसलिए हमने लिया। A21 22 23 A2n A31 32 33 A3n। ओके, अब यहाँ ले लेते हैं N1 N2 N3 Nn। यह हमने क्या लिया? तो मैट्रिक्स लिया। कितने ऑर्डर का? तो n ऑर्डर का। अब इस मैट्रिक्स का हमें कोफैक्टर लेना है। कोफैक्टर ऑफ ए देखिए, C11 C12 13 1n 21 22 23 C2n 31 32, यहाँ हो जाएगा C3n। लास्ट जो लिखेंगे n ऑर्डर का है, N1 N2 N3 और CNN। ओके, तो यह हमने क्या लिया? एक मैट्रिक्स और इसका कोफैक्टर। हमें क्या निकालना है सबसे पहले? तो एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो यह कोफैक्टर है, इसको हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज C11 12 13 1n C21 22 23 2n 31 32 33 और 3n। यहाँ पर है आपका CN1 N2 N3 और Nn। ठीक है, तो यह मैट्रिक्स हुआ जिसका हमने एडजॉइंट लिया। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई, इसको नोट करें। मल्टीप्लाई के लिए आपको हम दिखाते हैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, अब इस वैल्यू को यहां लिखेंगे। देखिए इस वैल्यू को यहां लिख देते हैं C11 12 13 1n
2 1 2 2 2 3 2 n, 3 1 3 2 3 3 3 n, और लास्ट है आपका 1 n 2 n 3 n n n, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का रूल आपको बताए हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, ठीक है, फोर्थ कॉलम, डॉट डॉट n टाइम्स तक करेंगे इसका मल्टीप्लाई। तो आप देखें यहां से, अभी देखें, अभी बताएं आपको कि यहां मैट्रिक्स है और इसका यहां पर क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है। यह देखे सेम है, A1 1 रो कॉलम 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 n 1 n। तो इसको क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई में, अभी बताए हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं है। और डिफरेंस के साथ जब करेंगे 0, क्या हो जाएगा 0 0, नो डाउट। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। फिर यहाँ होगा 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, और लास्ट जो होगा आपका क्या हो जाएगा 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यह हुआ आपका मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। यहां पर क्या है, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आप क्या करेंगे यहां से, दिस इंप्लाई a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन कर लेते हैं। यहां बचेगा आपका a 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0, यहाँ होगा 0 0 0 और 1, ठीक है। तो यह मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, तो n ऑर्डर का है। तो यहाँ हो जाएगा n ऑर्डर, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। अब सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a आई एन। इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। तब क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, इसको नोट करें यहां से। अब यहां लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, क्या प्राप्त करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a आई एन। ऑर्डर क्या है, n, ठीक है। इस प्रकार यह जो है प्रूफ हुआ प्रॉपर्टीज फर्स्ट। तब आप क्या करें, संपूर्ण वीडियो को देखिए और इस थ्योरम को याद रखें। यह थ्योरम जो है VVI है आपके लिए। फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तब तक इसको आप नोट करें और पढ़ें। ओके।